हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम नेम रिएक्शन की जो सीरीज कर रहे थे, इसमें हम पहले 3 रिएक्शंस कर चुके हैं नेम रिएक्शन में। और आज हम इसकी चौथी रिएक्शन करने वाले हैं, जिसका नाम है बार्टन रिएक्शन। ठीक है, बार्टन रिएक्शन। देखिए, बार्टन रिएक्शन में क्या होता है, ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। कौन सी? फोटोकेमिकल रिएक्शन है, मतलब ये सनलाइट में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, सनलाइट में होगी। अब देखिए, इसका जो सबस्ट्रेट है, बार्टन रिएक्शन का जो सबस्ट्रेट है, ये होता है ऐसे ONO। ठीक है, ONO, ये बॉन्ड है इनके बीच। और यहाँ पे कोई भी सबस्ट्रेट कुछ भी लगा हो सकता है, एल्काइल, R डैश। हमने मान लिया कि ये अलग अलग है। अब या तो आपको यहाँ से रिएक्शन देंगे, या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है ये सबस्ट्रेट ना देके इसे पहले आपको खुद से बनवाए। तो इसके लिए क्या होगा, R डैश, ये OH है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्या गिवन है, NOCl, नाइट्रोसाइल क्लोराइड, और प्रीडीन। प्रीडीन होता है बेस। देखिए, इसकी स्ट्रक्चर ये होती है। ठीक है, यह है प्रीडीन की स्ट्रक्चर। अब हमें दिख रहा है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, एक एसिडिक हाइड्रोजन है। और नाइट्रोजन, ये प्रीडीन क्या है, बेस। तो अगर रिएक्शन में बेस प्रेजेंट है और आपको एसिडिक हाइड्रोजन दिख जाए, तो एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होती है। तो बेस क्या काम करेगा, सबसे पहले इस H को निकाल लेगा। क्या करेगा, इसको H को निकाल लेगा। ये हुआ O नेगेटिव, बेस ने इस पर रिएक्ट किया और ये बाहर, बाकी सब एज इट इज है। ठीक है, इसके बाद देखिए NOCl, ये है हमारे पास। क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, 6। एंड ऑक्सीजन के पास भी क्या होते हैं, 2 लोन पेयर। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन की कितनी ज़्यादा क्राउडिंग हो गई है यहाँ पे। और हम ये भी देख रहे हैं, ये भी क्या है, एक हेटेरो एटम है, और ये भी एक हेटेरो एटम है। तो जिनके बीच बॉन्ड स्टेबल नहीं होता, अगर 2 हेटेरो एटम एक साथ हैं तो उनके बीच बॉन्ड इतना स्टेबल नहीं होता, जिसकी वजह से क्लोरीन क्या होता है, एक लिविंग ग्रुप, ये बाहर निकल जाएगा। तो Cl- बाहर, और क्या बचेगा, NO पॉजिटिव। अब ये O नेगेटिव और ये पॉजिटिव इसके साथ जाएगा, और ये हमारा क्या बनेगा, ONO, R डैश। दिस इज द सबस्ट्रेट ऑफ बार्टन रिएक्शन। ये सबस्ट्रेट है हमारे पास। ठीक है, देखिए, इसको इस टाइप से लिखने का एक रीजन है, अदरवाइज हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास R डैश है। R डैश कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, इस पे लगा हुआ है ऑक्सीजन एंड NO। ठीक है, देखिए, अब हम यहाँ से रिएक्शन हमारी स्टार्ट होगी। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये है HNu, सनलाइट की प्रेजेंस में। देखिए, बार्टन रिएक्शन होने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि एक कंडीशन मस्ट है कि हमारे पास डेल हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। डेल जैसे देखिए, अल्फा, बीटा, गामा एंड ये डेल। ये डेल कार्बन है, और डेल कार्बन पे डेल हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी बार्टन रिएक्शन फेवरेबल होगी, अदरवाइज बार्टन रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, देखिए, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ना 6 मेंबर्ड रिंग बनती है, बीच में 6 मेंबर्ड रिंग बनते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। अब देखिए, एच नहीं हुआ, सबसे पहले क्या होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में ये रेडिकल में ब्रेक होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। ठीक है, तो ये हो गया O रेडिकल, और यहाँ पे हमारे पास R डैश प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है इसके पास में क्या होगा, ये भी फोटोकेमिकल रिएक्शन करेगा, O रेडिकल, एंड ये R डैश रेडिकल। देखिए, इसके बीच यहाँ से ये बनेगी 6 मेंबर्ड रिंग। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि देखिए, अभी तो रेडिकल ऑक्सीजन के पास था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास रेडिकल है। और अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा तो हमारे पास यहाँ रेडिकल आया है।
तो ये क्या है, टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन पे रेडिकल थोड़ा ऑक्सीजन से तो ज़्यादा ही स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये स्टेबल है, वैसे भी ये होता है ना ऑर्डर, टर्शरी फिर देन सेकेंडरी फिर प्राइमरी, ठीक है। तो ये वाला जो एच एच पे रेडिकल आएगा इसके बाद, तो ये रेडिकल और ये रेडिकल क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन। ये हुआ हमारा, इतना हो गया। अब देखिए क्या होगा, जो ये एनओ निकला था हमारा, एनओ बाहर निकला था ना, एनओ रेडिकल, एनओ रेडिकल बाहर निकला था। ये रेडिकल कहाँ पे आएगा, यहाँ ओ एच, ये हुआ एनओ। रेडिकल और रेडिकल आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ये आर आर डैश, ठीक है। देखिए रिएक्शन तो यहाँ तक कंप्लीट हो गई, ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट है। लेकिन अब इसमें कुछ केसेस मिल सकते हैं। अब ये भी हो सकता है हमें यहीं तक दे दें, चारों ऑप्शन में यही वाला आंसर हो जाए, या फिर अब केस होंगे इसके साथ। केस नंबर 1 क्या है, अगर हमारे वैन एक आर तो एच है और जो दूसरा आर डैश है वो भी कोई एल्काइल है, सपोज दैट CH3 है, ठीक है, कोई भी एल्काइल ग्रुप है। अब हम यहाँ पे लगाते हैं, एक आर की जगह क्या है एच और दूसरा ये CH3, बाकी ये तो NO है एंड ये OH। अब देखिए NO की स्ट्रक्चर कैसे होती है, इनके बीच डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी, एक और 2 करके 3, ऑक्सीजन के 2 वैलेंसी, ठीक है, ये होता है। देखिए होगा क्या यहाँ पे होगा टोटोमेरिज्म, ये यहाँ और ये नेगेटिव, देखिए यहाँ से H निकलेगा और ये O माइनस हो जाएगा, O माइनस इस H को ले लेगा तो ये क्या होगा OH, इसको लिखते हैं हम टोटोमेरिज्म, टोटो आइसोमेरिज्म, चला हुआ होता। आइसोमेरिज्म इसमें क्या होता है कि एटम की शिफ्टिंग होती है, टोटोमेरिज्म में एटम की शिफ्टिंग होती है, जो हाइड्रोजन होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास चला जाएगा, OH। ये CH3 है एक, ये वाला CH3, बाकी सेम है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, ये, ठीक है, एक प्रोडक्ट ये हुआ हमारा। दूसरा केस क्या होगा, केस नंबर 2, इफ R एंड R डैश इज इक्वल्स टू H, अगर ये दोनों ही हाइड्रोजन हो, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन, N डबल बॉन्ड O था हमारे पास, बाकी तो सेम है, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इस बार ये यहाँ और ये यहाँ, फिर से H इसके पास जाएगा, टोटोमेरिज्म हुआ, ये डबल बॉन्ड OH, OH। देखिए अभी एक हाइड्रोजन और है ना, अब इस बार क्या होगा, फिर से ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकेगी, ये यहाँ पे, और देखिए ये H जब इसके पास जाएगा, लोन पेयर थे इसके पास, इसको देखिए थोड़ा साइड में देखना, ऐसे हो जाएगा OH2, लोन पेयर यूज करेगा तो ये पॉजिटिव आएगा। अब ये क्या है, एक न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा ना वाटर, H2O, इसको हम ऐसे लिखते हैं H2O, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से बाहर, ठीक है। तो ये यहाँ बॉन्ड और ये H2O बाहर, वाटर क्या हो गया बाहर, तब क्या बनेगा, कार्बन था N, साइनाइड बन गया। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। इसके बाद केस 3 है, व्हेन आर डैश इज इक्वल्स टू कोई भी अल्काइल ग्रुप, हम CH3 मान लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, एक CH3 और दूसरा भी हमने तो CH3 माना है, वो कुछ और भी हो सकता है वहाँ पे, OH और यहाँ पे क्या था NO। देखिए अगर ऐसा होता है तब हमारा प्रोडक्ट यही रहेगा, इसके बाद कोई टोटोमेरिज्म इसमें नहीं होगा, ठीक है, यही आंसर है फिर। ठीक है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, वैसे तो सबस्ट्रेट हमारे पास बार्टन रिएक्शन का ये है, 6 मेंबर, आपको एक रिंग फॉर्म होगी, इसके लिए क्या होना चाहिए, डेल हाइड्रोजन होना चाहिए, डेल कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। लेकिन अगर हमें यहाँ से ना दें, ऐसा करके दे दे कि पहले ये लिख दिया डैश A, उसके बाद HNU लिखा हुआ हो, जैसे ये लिखा पहले NOCl दिया हुआ है और प्रीडीन दिया हुआ है, उसके बाद आपको ऐसे करके दे दिया ये है A और देन HNU, उसके बाद बार्टन रिएक्शन स्टार्ट करवाइए। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये बेस हाइड्रोजन निकालेगा प्रीडीन, यहाँ से O नेगेटिव हुआ, NOCl से Cl लीव हुआ, NO पॉजिटिव था, अब O नेगेटिव O पॉजिटिव NO पॉजिटिव मिलके ON, ये सबस्ट्रेट आया।
अब इसकी रिएक्शन होगी सनलाइट में, यहाँ से पहले क्या होगा, रेडिकल में ब्रेक हो जाएंगे NO, एक रेडिकल इसके पास, एक रेडिकल इसके पास, तो O नेगेटिव O रेडिकल हुआ ये। अब देखिए ये डेल हाइड्रोजन है, अल्फा बीटा गामा डेल, डेल कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ से आपको इंटरमीडिएट फॉर्म दिखेगी एक 6 मेंबर्ड रिंग। देखिए ये 6 मेंबर्ड रिंग दिख रही है ना, ये वाली, एक रेडिकल इसके पास और एक रेडिकल इसके पास। अब ये जो H का रेडिकल है इस रेडिकल के साथ मिलके क्या हुआ, OH। अब देखिए O पे रेडिकल था, उससे बेटर ये है कि टर्शरी कार्बन पे रेडिकल हो जाए, ये इससे थोड़ा स्टेबल है। वैसे तो रेडिकल स्टेबल नहीं होते, बट ऑक्सीजन पे रेडिकल होने से तो थोड़ा स्टेबल ही है। उसके बाद ये क्या होगा, यहाँ रेडिकल था हमारा, NO रेडिकल निकला हुआ था, तो ये NO हुआ। अब इसके साथ 3 केसेस बनते हैं। अगर एक सबस्ट्रेट R हाइड्रोजन हो और दूसरा CH3, तो एक बार टोटोमेरिज्म होगा, ये प्रोडक्ट आएगा। दूसरा केस क्या है, अगर ये दोनों ही हाइड्रोजन हो तो 2 बार टोटोमेरिज्म होगा और ये CN बनेगा, यहाँ से CN। लेकिन अगर ये कुछ और सबस्ट्रेट है, हाइड्रोजन ना होकर कोई और है, तो ये यहीं पे ऐसा ही रहेगा और यहाँ पे कोई टोटोमेरिज्म नहीं होगी। ठीक है, दिस इज द बार्टन रिएक्शन। आई होप आपको समझ आई होगी। देखिए UKPSC ने अपना फॉर्म तो निकालने स्टार्ट कर ही दिए हैं। जिन लोगों ने पहले फॉर्म फिल कर रखा था तो उन्हें फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए होगा क्या, इसका जल्दी ही डेट भी दे देंगे, अभी डेट नहीं आई है एग्ज़ाम की, बट जल्दी ही दे देंगे। और इससे बेटर ये हम अपनी तैयारी को पहले से ही करके रखें। ठीक है, इससे पहले बहुत सारी रिएक्शंस हुई हैं। अगर आपको कुछ भी सजेशन देना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।